नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज की कहानी शक्ति की है, जिसने मुझे ये शेयर की है कहानी। उसने बताया अभी वो इंटर क्लास में ही था तभी की स्टोरी है ये, और अभी 3 साल हो गए हैं इस बात को। तो उसने जैसे कि बताया है मैं आपको वैसे ही बताऊंगी, उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही डरावनी है। मुझे तो बहुत ही डर लगा सुन करके। आई होप आप सबको पसंद आएगी कहानी। तो शक्ति ने बताया आज से 3 साल पहले जब वो इंटर में था, 12th में फाइनल ईयर, तो स्कूल में प्लान हुआ कि पिकनिक पे चलते हैं। तो वो यूपी के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला था, तो उन्होंने प्लान किया कि किसी हिल स्टेशन पर चलते हैं पिकनिक के लिए। तो स्कूल से 4 बसें तैयार होती हैं। इंटर क्लास के बच्चे और फर्स्ट ईयर क्लास के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि हम लोग चलेंगे, सभी लोग, पिकनिक हो जाएगा और फेयरवेल भी हो जाएगा इसी बहाने। तो सब बहुत खुश थे, अपने अपने घर से सबने परमिशन ले लिया था और सभी तैयारी करते हैं अपनी। फाइनली जिस दिन जाना था उस दिन सभी रेडी होकर अपने घर से बैग लेके आए। 1 वीक का टूर था। उन्होंने सोचा था उत्तराखंड जाने के लिए, प्लान बना था कि उत्तराखंड जाएंगे वहाँ से, और 5 दिन का टूर था। तो 5 दिन के लिए सबने अपनी पैकिंग की थी और बहुत ज़्यादा खुश थे सभी। तो फाइनली उस दिन वहाँ से स्कूल से सभी टीचर्स और सभी लोग निकलते हैं, और जैसे ही आधे रास्ते पर पहुँचते हैं तो तब तक शाम हो गई थी। शाम होने के बाद ये हुआ कि सबको भूख भी लग रही थी। सब बच्चे सोचे कि कहीं कुछ पानी यानी मिल जाए, क्योंकि पहला दिन था तो टिफ़िन लंच तो सब लेके आए थे। लेकिन ये होता है ना, कहीं बैठ करके लंच करेंगे ज़्यादा बेटर होगा, ये सोच ही रहे थे। तब तक थोड़ी दूर चलते चलते जो सबसे आगे बस चल रही थी, तो वो बस का टायर फट जाता है। अब वो बस थोड़ी वहाँ रुकती है, तभी तीनों बसें पीछे वाली भी रुक जाती हैं, और लास्ट बस में शक्ति बैठा हुआ था। तो इसने जब बाहर से देखा तो तीनों बसें, ये और जो चौथी बस सबसे आगे थी, उसमें कुछ ड्राइवर नीचे उतर के कर रहा था। तो सभी लोग धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, टीचर्स भी नीचे उतरे। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि भाई बस का टायर फट गया है और अभी टाइम लगेगा, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा मैकेनिक कहाँ से मिलेगा, क्या कैसे होता है, ये सब सही करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप लोग, ये बगल में एक ढाबा है, यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं, अपना लंच भी कर सकते हैं। तो सब बड़े खुश हुए, चलो अच्छा है, सब लोग, पिकनिक ही हो रही है हमारी। तो सभी बच्चे बस से निकलते हैं और उस ढाबे में बैठ जाते हैं। चारपाइयाँ पड़ी हुई थी, अंधेरा हो गया था, तब तक 8 बज गया था। सभी अपनी अपनी चारपाई पकड़ लेते हैं, सभी बैठ के लंच करना शुरू करने ही जा रहे थे। अभी शक्ति वहाँ खड़ा हुआ था और उसने देखा कि ढाबे की छत पर एक औरत खड़ी हुई है सफ़ेद साड़ी में, और उसकी आंखें लाल लाल हैं, उसके बाल बहुत बड़े बड़े हैं। ये देख करके शक्ति तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी, इतनी डर की वजह से। अब वो उसको देखे जा रहा था और वो औरत उसको शक्ति की तरफ ही देख रही थी। शक्ति ये सोच करके तो और डर रहा था बहुत ज़्यादा, और चुपचाप वहीं खड़ा रहता है थोड़ी देर। जब उनकी टीचर उनको बुलाती हैं कि शक्ति क्या है, वहाँ क्यों खड़े हो, इधर आओ और सबके साथ खाना खा लो, तब उसको होश आता है। जैसे ही उसको होश आता है तब वो दोबारा फिर देखता है ढाबे की छत पे, तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखता है। जैसे ही वो ये बताने की कोशिश ही कर रहा था मैम से, तभी पीछे से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है जंगल की तरफ से, बहुत तेज़ी सी, जैसे कोई चिल्लाया हो, उसकी आवाज़ आती है चिल्लाने की। और जो ढाबे का मालिक था, वो बूढ़े बूढ़े थे, दादाजी, वो दौड़ते हैं, सबसे बोलते हैं कि आप लोग यहाँ बैठिए, यहाँ से कहीं जाइएगा मत, आप लोग खाना खाइए, मैं देख कर आता हूँ कि कौन है, किसने आवाज़ दी है। तो वो दादाजी वहाँ से चले जाते हैं और इधर सब लोग खाना खा रहे थे। तभी शक्ति ने अपनी मैम से बताया, मैम मैंने अभी अभी जो देखा है वो मैं आपसे बता नहीं सकता, कितना ज़्यादा भयानक था। और उसने पूरा वाक़या बताया कि ऐसा ऐसा मैंने देखा है, एक औरत यहाँ खड़ी थी
अब इतना सुनते ही बच्चे भी सारे डर जाते हैं और मैडम भी डर जाती हैं, और वो बीच में जो आवाज़ आई थी वो सुन के तो और डर जाते हैं। तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है और उसी बीच में मैम बोलती हैं कि अभी गाड़ी भी हमारी सही नहीं हुई है, तो ऐसा करिए आप लोग यहाँ पर आग जलाते हैं सब लोग, और आग को घेर करके बैठ जाइए सब लोग। और सभी बैठ जाते हैं तो ये सोचते हैं कि सब ठीक होगा, क्योंकि आग के पास सेफ होता है, और बारिश तेज़ होने लगी थी तो सभी और परेशान भी थे। फाइनली सभी लोग आग के पास बैठे रहते हैं। 1 घंटे बाद गाड़ी ठीक हो जाती है और तब तक वो दादाजी दौड़ कर आते हैं और बताते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाइए और इस बात को किसी को शेयर मत करना कि यहाँ पर क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बस आप लोग यहाँ से चले जाइए। अगर कोई बात शेयर नहीं करेंगे तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, आप सेफ़ रहेंगे, इसलिए प्लीज़ आप लोग यहाँ से जल्दी चले जाइए। बारिश तेज़ हो जाती है और जल्दी जल्दी ये लोग, तब तक पता चलता है गाड़ी बन गई है, और जल्दी जल्दी ये लोग अपनी बस में बैठ जाते हैं और बस से सीधे ये अपने जहाँ उत्तराखंड जाना था इनको, ये लोग उधर के लिए चल देते हैं। 5 दिन बाद वहाँ से वापस आते हैं और स्कूल में जब ये सारी बातें एक बार मीटिंग करते हुए निकलती है तभी पता चलता है सबको कि ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर। लेकिन वो पिकनिक ये लोग कभी भूल नहीं पाते हैं कि हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हाँ, ये कि सब बच गए और सब ठीक रहे। तो शक्ति ने जैसा बताया उनके साथ ये वाक़या हुआ। तो शक्ति जी आप ठीक हैं, और आई होप आप सब लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।